हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। पता है स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। आज की इस नई क्लास में हम लोग लघु गुणक और प्रति लघु गुणक के बारे में हम लोग समझते हैं। मतलब लॉग और एंटी लॉग के बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि लॉग कैसे निकलते हैं और एंटी लॉग कैसे निकलते हैं। सबसे पहले हम लोग लॉग पढ़ने की कोशिश करते हैं। लॉग पढ़ने के लिए सबसे पहले आप लोगों को ये चीज ध्यान देना है कि सबसे पहले लॉग को पढ़ेंगे कैसे। कोई भी लॉग लिखा होगा तो उसको पढ़ेंगे कैसे। लॉग मतलब होता है लघु गुणक। लॉग मतलब क्या होता है? लघु गुणक। अब ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, मान लीजिए कि कोई लॉग लिखा है बी, यहाँ लिखा है बी, यहाँ लिखा है सी। इसको पढ़ेंगे लॉग बी बेस सी। लॉग बी बेस सी, जो नीचे लिखा रहेगा उसे बेस पढ़ते हैं और जो यहाँ लिखा रहता है उसको, इसका मतलब लॉग बी है। ओके प्यारे बच्चों, अगली चीजें कैसे पढ़ सकते हैं? लॉग सी बेस पे जो पावर बी, जो इस पे पावर हो, इस पे पावर ए लग जाए, इसको कैसे पढ़ेंगे? लॉग बी बेस, लॉग बी, वन सेकेंड, लॉग बी पर पावर ए बेस सी। ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, कोई लॉग होगा, लॉग पे जो बी है ये इसका होगा, इसका मतलब लॉग बी। और इसका जो बेस है, जो नीचे लिखा रहेगा उसे क्या पढ़ेंगे? बेस। और जो ऊपर लिखा रहेगा उसे क्या पढ़ेंगे? पावर। ध्यान दीजिएगा, जो नीचे लिखा रहेगा, जैसे यहाँ पे सी लिखा है, ये क्या है? बेस है आपका। और जो ऊपर लिखा है ए, ये क्या है आपका? पावर है। ओके प्यारे बच्चों, अगली चीज समझिए। कोई भी चीज मान लीजिए कि कोई लॉग लिख, नंबर में लिख के दिखाएं। जैसे यहाँ पे 5 लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि लॉग 5 है और इसका जो बेस है वह कितना है? 10 है। ओके फिर बच्चों, फॉर एग्जाम्पल के लिए बताया जा रहा है। अगली चीजें क्या हो सकती है? अगली चीज समझिए, लॉग 10, यहाँ पे हुआ 7, पावर पावर लगा 3। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि लॉग 7 है और इसका जो बेस है वह, उसका जो बेस है वह कितना है? 10 है, जबकि पावर जो है वह कितना है? 3 है। ओके फिर बच्चों, अगली चीज समझिए। अब थोड़ा सा हम लोग कुछ फार्मूला निकालते हैं। कुछ फार्मूला इसलिए लिखेंगे ताकि हम लोग अपना लाभ का मान निकाल सके। लाभ का मान निकालने के लिए कुछ फार्मूला हम लोग सीखते हैं। जैसे इधर देखिए सभी लोग, पहली चीज सीखते हैं हम लोग। मान लीजिए कि कोई लॉग है और बी है, यहाँ पे पावर सी है, यहाँ पे पावर जो है इसका सी है। इसको कैसे लिखते हैं? इसका जो मान निकालेंगे, जो सी होगा यह आगे चला आएगा, सी लॉग के साथ गुणा हो जाएगा। फिर कैसे लिखेंगे? लॉग, ये वन सेकेंड, यहाँ पे बी, ऐसे लिखेंगे। ओके पहले बच्चों ध्यान दीजिएगा, जो पावर वाला फैक्टर होगा वह आपके आगे आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। ठीक है पहले बच्चों, फॉर एग्जाम्पल के लिए समझिए। मान लीजिए कि कोई एग्जाम्पल लेते हैं, लॉग 10 5 पावर 3 है। ठीक है पहले बच्चों, तो जो 3 होगा यह कहाँ आ जाएगा? सामने आ जाएगा और फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, कुछ इस तरीके का हो जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, अभी हम लोग बाद में समझेंगे कि log 5 का मान कैसे निकालेंगे। ओके प्यारे बच्चों, जिसका बेस 10 है उसको कैसे निकालेंगे हम थोड़ा सा और आगे स्टेप में समझेंगे। फिलहाल इतना समझिए कि जो पावर होगा वो कहाँ आ जाएगा? सामने आ जाएगा और इंटू हो जाएगा, न कि डिवाइड होगा, न कि प्लस माइनस नहीं होगा। ओके प्यारे बच्चों, फॉर एग्जाम्पल एक और लेते हैं। मान लीजिए कि जिसका बेस 10 है और यहाँ पे क्या है? 8 है और उसका पावर जो है वो 2 है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको क्या करेंगे? जो आपका पावर होगा उसको क्या करेंगे? सामने ले जाएंगे, मतलब 2 गुणित 10 पे पावर 10 बेस हो जाएगा और 8 हो जाएगा। मतलब लॉग 10, लॉग 8 है जिसका बेस 10 है। ओके फिर बच्चों, अब समझिए अगली फार्मूला जो होता है, एक होता है, ये तो आपका फर्स्ट फार्मूला था। दूसरा फार्मूला ये होता है कि कोई लॉग है एक्स वाई है। क्या है? लॉग एक्स वाई है। जब इसको तोड़ेंगे, मतलब एक्स पद को अलग करेंगे, वाई पद को अलग करेंगे, तो क्या करना होगा कि जो लॉग एक्स होगा ये अलग हो जाएगा, बीच में लग जाएगा प्लस, और लॉग वाई ये भी अलग हो जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, फॉर एग्जाम्पल समझिए, इसका भी एग्जाम्पल समझिए। मान लीजिए लॉग लॉग 10 लिखा है। क्या लिखा है? लॉग 10। क्या हम इसको तोड़ सकते हैं? कैसे तोड़ सकते हैं? लॉग 2 गुणित 5 कर सकते हैं, 2 गुणित 5 कर सकते हैं। जब 2 गुणित 5 हो जाएगा तो एक्स वाई के पद में हो गया। जब एक्स वाई के पद में हो जाएगा तो इसको कैसे करेंगे? लॉग 2 प्लस लॉग 5, ये x का मान हो गया, ये y का मान हो गया। ओके प्यारे बच्चों, अगली फार्मूला समझने की कोशिश कीजिए। कोई लॉग है, लॉग x बटा y है, मतलब यहाँ पे गुणा हो रहा था x y का, यहाँ पे क्या होगा? भाग होगा। तब क्या करेंगे? तब जो होता है लॉग x माइनस लॉग y हो जाएगा।
प्यारे बच्चों एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब गुणा रहेगा, जब एक्स वाई में गुणा रहेगा तब बीच में प्लस लगेगा, जब एक्स वाई में भाग रहेगा तो बीच में माइनस लगेगा। फॉर एग्जाम्पल समझिए इसका भी, लॉग मान लीजिए यहाँ पे 15 लिख दिए, ठीक है, लॉग इसका 15 की वैल्यू निकालनी है हमको, लॉग 15 की वैल्यू निकालनी है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको तोड़ सकते हैं, कैसे तोड़ सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड कैसे कर सकते हैं, डिवाइड ऐसे कर सकते हैं प्यारे बच्चों ना, 45/3, 3 15, 3 15 में 45। अब समझिए इसको ऐसे कर सकते हैं, ऐसे इसको ऐसे कर देंगे, log 45 माइनस log 3। ओके प्यारे बच्चों, इसका एग्जांपल कम समझना है तो एक दूसरा हम एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे log जो है वह 3 है, क्या है, log 3 है, इसको कैसे लिख सकते हैं, log 6/2 लिख सकते हैं, 6/2 लिख सकते हैं। अरे भैया इसको ऐसा भाग दीजिए कि इसका मान इतना आ जाए, जैसे इसका भाग दिया था 15 आ गया, ऐसे इसको भाग दीजिए तो 3 आ जाए, तो इसको जब डिवाइड कर सकते हैं 6/2 लिख सकते हैं। इसको अलग करेंगे तो कैसे लिखेंगे, log 6 माइनस log 2। ओके प्यारे बच्चों, ये फार्मूला समझ में आया, ये आपका तीसरा फार्मूला है। ओके प्यारे बच्चों, अगली चीज समझने की कोशिश कीजिए, जो आपका चौथा होता है, मतलब log, जो आपका log जिसका बेस 10 होगा और उसका log 1 होगा, इसकी वैल्यू हमेशा के लिए याद रखना है, इसकी वैल्यू कितना होगी, 0 होगी, कितना होगी, 0 होगी। और जो 5वां नंबर होता है इसका ये होता है log 10 है और इस पर इसका जो log 10 है उसका बेस 10 होता है। जब दोनों चीज सिमिलरिटी रहेंगी मतलब बराबर रहेंगी तो उसकी जो वैल्यू होती है हमेशा कितनी होगी, 1 होगी। ओके प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। ओके, ये चीजें समझ में आई। चलिए आगे हम लोग समझने की और कोशिश करते हैं। अब इधर देखिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग कुछ मान लिखेंगे, मान लिखेंगे किसके लिए, जैसे log 1 का मान, log 2 का मान, log 3 का मान, log 4 का मान, log 5 का मान, 6 का मान, 7 का मान, 8 का मान, 9 का मान, 10 का मान। एक चीज और प्यारे बच्चों समझने की कोशिश कीजिएगा आप सभी लोग, कि जैसे मान लीजिए कि log लिखा है 3, log लिखा है 3, इसका मतलब ये समझना है कि इसका जो बेस है, इसका मतलब ये 10 है, इसका बेस कितना है, 10 है, अंडरस्टूड है। जिस तरीके से कोई नंबर लिखा रहता है, कभी आप लोगों ने देखा होगा, कोई नंबर लिखा है या 3 लिखा है, इसका मतलब हम लोग ये समझते हैं कि इसके सामने हमेशा प्लस लगा है, इसके सामने क्या लगा है, प्लस लगा है। उसी तरीके से अगर मान लीजिए कि कोई log 3 लिखा है, log 4 लिखा है, log 5 लिखा है, log 6 लिखा, log 7 लिखा, log 8 लिखा, तो उसकी मतलब क्या समझना है, तो उसका जो बेस है, जो आधार है, उसको क्या समझना है, हमेशा 10 समझना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आइए यहाँ पे हम लोग कुछ वैल्यू को लिखते हैं और उसको याद करने की कोशिश करते हैं। जैसे प्यारे बच्चों, पहली चीज आप लोग को नीचे यहाँ बताई गई है कि log जो होगा जिसका बेस 10 होगा और इसकी जो log 1 होगा, log 1 की जो वैल्यू होगी वह कितनी होगी, 0 होगी। दूसरी चीज बताई गई कि जो log होगा जिसका बेस 10 होगा और log जो 2 होगा, log जो 2 होगा उसकी जो वैल्यू होती है वह 0.30 होती है। कितना होती है, 0.3010 होती है, लेकिन हम लोग 2 ही डिजिट तक पढ़ेंगे, 0.30 होती है। अगली चीज समझिए कि जो log होता है, log जिसका बेस 10 होगा, log 3 उसकी जो वैल्यू होती है 0.47 होती है। कितना होता है, 0.47 होता है। अगली चीज समझिए, जो log होता है, log जिसका बेस 10 है और log जो 4 होगा, log जो 4 होगा उसकी जो वैल्यू होती है वो 0.60 होती है। अभी हम लोग आगे चलकर ये भी समझने की कोशिश करिए, इसका वैल्यू नहीं निकाला जा सकता, इसका नहीं निकाला जा सकता, लेकिन हम log 4 का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे अभी हम आगे बताएंगे, प्यारे बच्चों ध्यान देते रहिएगा। चलिए आगे देखिए, log जो 5 होगा, log जो 5 होगा इसकी जो वैल्यू होती है वह 0.70 होती है। कितना होती है, 0.70 होती है। उसी तरीके से जो आपका log 6 होगा इसकी जो वैल्यू होती है 0.77 होती है। और जो log 7 होगा, सॉरी, जो log 7 होगा इसकी जो वैल्यू होगी वह होती है 0.85 या 86, 0.85 या 86। कुछ किताबों में 86 लिखा है, कुछ किताबों में 85 लिखा है, तो हम लोग 85 लगभग लगभग अप्रोक्सीमेट समझते हैं, या 84 भी कुछ किताबों में लिखा है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। ओके प्यारे बच्चों, अगली चीज समझिए, log 10 log जो 8 होगा इसकी जो वैल्यू होती है 0.90 होती है। अभी हम 8 का भी वैल्यू निकाल के बताएंगे आपको कैसे निकलेगा। आगे समझिए, जो log 9 होगा, log जो 9 होगा इसकी जो वैल्यू होती है 0.95 होती है। कितना होता है, 0.95 होता है। अगली चीज समझिए, जो log 10 होगा उसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। आप लोग एक चीज नोटिस किए,
जीरो से शुरू हुआ और एक तक खत्म हुआ और जितने भी उसके बीच की जो वैल्यू है वह जीरो से कम ही हुई। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा कि लॉग जो एक होगा उसकी जो वैल्यू होगी कितना होगी, जीरो होगी। लॉग दो की वैल्यू कितनी होगी, 0.30 होगी। लॉग जो थ्री होगा इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0.47 होगी। लॉग जो फोर होगा इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0.60 होगी। लॉग जो फाइव होगा इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0.70 होगी। लॉग जो सिक्स होगा 0.77 होगी। लॉग जो सेवन होगा इसकी वैल्यू जो होगी 0.85 होगी। लॉग जो एट होगा इसकी वैल्यू 0.90 होगी। और लॉग जो नाइन होगा इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0.95 होगी। और लॉग जो 10 होगा इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। प्यारे बच्चों, आप लोग जिसको नोट डाउन करना हो इसे नोट डाउन कीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे प्यारे बच्चों, आगे हम लोग पढ़ते हैं। आगे हम थोड़ा वैल्यू निकालना सीखते हैं, मतलब लॉग की कोई लॉग दिया है, इसकी वैल्यू हम लोग कैसे पुट करेंगे, कैसे निकालेंगे, इसको समझने के लिए थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसको हम इरेज करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके प्यारे बच्चों, इस चीज को हम इरेज करते हैं। अब ध्यान दीजिए आप लोग, तो आगे ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, इस चीज को याद रखिएगा। ये फार्मूला जो लिखा है log एक्स वाई, इसकी जो फार्मूला बताया गया log x प्लस log y, इसको याद रखना है। और log जो x बटा y है इसकी भी फार्मूला हमेशा याद रखना है आप सभी को। ये याद रखेंगे तभी तो कोई वैल्यू निकल पाएगी, अगर याद नहीं रहेगा तो वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। उसी तरीके से जो log 2 है, log 3 है, log 4 है, log 5 है, log 6 है, मतलब 10 तक आपकी log की वैल्यू जो आपको आपके माइंड में पुट अप रहना चाहिए, आपको याद रहना चाहिए, तभी किसी भी न्यूमेरिकल को हल करने के लिए आपको आसानी होगी। इसी तरीके से हम लोग एंटी लॉग भी पढ़ेंगे। पहले हम लोग लॉग को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़कर एंटी लॉग पढ़ते हैं। ओके प्यारे बच्चों, आगे देखने की कोशिश कीजिएगा। इस चीज को समझ गए हैं आप लोग, कैसे लिखना है, कैसे उसको पढ़ना है। पढ़ने के लिए पहले आपको विशेष ध्यान देना है, इसको बेस पढ़ते हैं, मतलब आधार पढ़ते हैं, और इसमें जो पावर लगता है उसको क्या पढ़ते हैं, पावर पढ़ते हैं। ओके प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं किस तरीके का कैसे लॉग किसी भी नंबर का निकलता है। ओके प्यारे बच्चों, आइए समझते हैं। चलिए अब देखिए सभी लोग, फॉर एग्जांपल के लिए मैं पहला एग्जांपल लेता हूं कि किसी भी लॉग को निकालने के लिए मान लीजिए कोई एग्जांपल लें हम, लॉग 20 ले ले हैं। कितना ले रहे हैं, लॉग 20 की वैल्यू निकालना है। आपके एग्जांपल में एग्जाम में आया कि लॉग 20 की वैल्यू निकालिए। कैसे लॉग 20 का वैल्यू निकालेंगे, आइए समझने की कोशिश करते हैं। कैसे समझेंगे हम लोग, अब समझिए। लॉग 20 को हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग log 20 को ऐसा भी कर सकते हैं कि 40/2 कर दें, लेकिन हम लोग को 40 की वैल्यू नहीं पता है। हम लोग ऐसा कर सकते हैं क्या, log जो 20 है, 20 को हम तोड़ सकते हैं 4 इंटू 5 में, 4 इंटू 5 में तोड़ सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं क्या प्यारे बच्चों, log 4 इंटू 5। इसको ऐसे लिखने में किसी को कोई तकलीफ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग सिंपल जानते हैं भैया 20 को हम तोड़ेंगे 4 इंटू 5 फैक्टर में हम तोड़ सकते हैं। ऐसा हम लोग 6th 7th 8th मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं। आगे प्यारे बच्चों, जब हम इसको ऐसा तोड़ दिए, अभी अभी हम लोग तुरंत है एक फार्मूला पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं कि log एक्स वाई बराबर होता है log x प्लस log y। ओके प्यारे बच्चों, एक सेकंड, log y। ओके प्यारे बच्चों, आइए हम लोग समझते हैं। अब log कितना लिखा है, एक्स वाई ना, तो log एक्स वाई की तरफ क्या लिखा है, log 5 इंटू 4 इंटू 5, सॉरी। तो log x के स्थान पर कौन सा मान है, 4 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 4 प्लस 5, y के स्थान पर क्या है 5, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे log 5। आगे समझिए प्यारे बच्चों, log जो 4 की वैल्यू है यहाँ पे हम लोग को पता है कितना है, 0.60 है, और log जो 5 है इसकी वैल्यू कितनी है, 0.70 है, 0.70 है। इसको जब आप ऐड कर दोगे तो log 20 की वैल्यू आ जाएगी। log 20 लिखिए ना भैया, log 20 की ही वैल्यू निकालें, तो log 20 की वैल्यू निकाल, इसको ध्यान दीजिएगा। इसको आप ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 6 7 1.30, ये आपका आंसर होगा। किसका आंसर हो गया, log 20 का। log 20 की वैल्यू कितनी होगी, 1.30 होगी। आइए हम लोग दूसरा एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए अभी हम लोग यहाँ पे क्या लिखे थे, log 4 की वैल्यू हम लोग निकाल की कोशिश करते हैं, क्या इतना आएगा, आइए हम लोग निकाल के चेक करें। भैया log 4 है, इसको कैसे लिख सकते हैं, क्या ऐसे लिख सकते हैं, log 2 गुणित 2, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। और इसका जो फार्मूला होता है क्या होता है, log एक्स वाई इक्वल टू क्या होगा, log x प्लस log y
अभी हम ये फार्मूला पढ़े, इस फार्मूला को हमेशा आप लोग को याद रखना है प्यारे बच्चों। अगर फार्मूला याद रहेगा तभी आप लॉग को निकाल पाएंगे। और थोड़ा सा अपनी जैसे कोई चीज आपको कम समझ में आ रही, मान लीजिए जैसे लॉग पढ़ाया गया आपको कम समझ में आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, वीडियो को पुश कीजिए, फिर से वीडियो देखिए, बार बार वीडियो देखिए, इसे साइज कीजिए। जैसे हमने 20 का बताया, 4 का बताया, आप कोई और नंबर लीजिए, हल कीजिए। अगर नहीं समझ आए तो नीचे कमेंट बॉक्स बना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि सर हमको ये चीज का नहीं समझ आ रहा है, हमको बता दीजिए, हम उसका सेपरेट वीडियो बना देंगे, या फिर आपको उस कमेंट में समझा सकेंगे समझा देंगे कमेंट में, नहीं तो उसका सेपरेट वीडियो बनाकर आपको आंसर दे देंगे। ओके प्यारे बच्चों, आइए समझते हैं। लॉग कितना है, 2 × 2 है, तो क्या लिख सकते हैं, लॉग 2 प्लस लॉग 2 ऐसे लिख सकते हैं। अब लॉग 2 की वैल्यू हमको पता है कितना होती है, 0.30 होती है। कितना होता है, 0.30 होता है। दोनों लॉग की वैल्यू 0.30 होगी ना यार बच्चों, आप समझिए ना, 0.30 को ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 0.60 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो गया, किसका, log 4 की वैल्यू हो गई। ओके प्यारे बच्चों, अब समझिए इसको क्या हम और तरीके से निकाल सकते हैं, क्या हम इसको और तरीके से निकाल सकते हैं, जो आपका ये log की वैल्यू हम लोगों ने 4 निकाला, क्या हम इसका और तरीका निकाल सकते हैं। हम लोग गुणा किए, हम लोग अलग किए, अलग बिना अलग किए क्या निकाल सकते हैं। आप लोग थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, 4 को हम कुछ और तरीके से बदल सकते हैं। हम लोगों ने 3 फार्मूला, स्पेशल रूप से 3 फार्मूला पढ़ा। एक क्या पढ़ा हम लोगों ने, एक पढ़ा कि जो लॉग होता है क्या करते हैं, लॉग जो होता है अगर नीचे एक्स वाई होगा इसको अलग कर देंगे, अगर लॉग है इसको भाग देंगे तो माइनस कर देंगे। तीसरी चीज हम लोगों ने पढ़ा कि जो पावर होता है, मतलब लॉग बी पे पावर सी है, तो जो सी होगा वो सामने आ जाता है, सी जो होता है वो सामने आ जाता है। भैया यहाँ पे बेस नहीं लिखे थे, यहाँ ये समझ लेना, ठीक है, बेस लगभग लगभग नहीं लिखा जाता, जो कि अभी कुछ देर पहले आपको बताया गया। अब समझिए क्या इसको हम दूसरे मेथड से निकाल सकते हैं, दूसरा मेथड समझने की कोशिश कीजिए कैसे हम लोग निकालेंगे। अब समझिए कितना है, log 4 है, कितना है, log 4 है, यही हमारा क्वेश्चन है ना। log 4 को क्या कर सकते हैं, क्या हम ऐसे कर सकते हैं, log 2 पे पावर 2 कर सकते हैं। अरे भैया हम लोग वर्गमूल पढ़े हैं, मतलब स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़े हैं, घनमूल पढ़े हैं, क्यूब एंड क्यूब रूट पढ़े हैं, तो वर्गमूल हम 4 2 पे घाते 2 करते हैं तो उसका वैल्यू 4 आती है। भैया अगर वर्गमूल आप लोग नहीं जानते हो तो थोड़ा सा समझ लीजिए, अगर मान लीजिए 4 पे घाते 3 है, इसका मतलब ये है कि जो नंबर है उसका उतनी बार गुणा करना है। ऐसा नहीं है कि 4 में आप 3 का गुणा कर देंगे, नहीं ये गलत है। वैसे 7 पे पावर 3 है तो कितना करेंगे, 7 का गुणा 3 बार करेंगे। अगर मान लीजिए यही चीज पावर 3 न होकर 2 होता तब, हाँ एक सॉरी, अगर 2 होता, 4 पे पावर 2 होता तो क्या करते, हम 4 नंबर को उतनी बार गुणा करते। इस पावर का मतलब ये होता है कि जो आप नंबर लिखे हो, ये जो नंबर लिखा गया है उसका उतनी बार गुणा करना है। अगर 4 पे पावर यही 8 होता ना तो हम 4 का 8 बार गुणा करते। कितनी बार गुणा करते, 8 बार गुणा करते। कितनी बार गुणा करते, 8 बार गुणा करते। ओके प्यारे बच्चों, ये चीज समझ गए होंगे आप। अब समझिए इधर 2 पे पावर 2 क्या हम कर सकते हैं, अगर हम कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर सकते तो आप समझिए, अपने दिमाग को थोड़ा सा यूज कीजिए कि हम लोग इसको कैसे अलग कर सकते हैं। अलग कर लिए, अब समझिए ये जो पावर है सामने आ जाएगा, 2 गुणित log 2 लिख सकते हैं, और log 2 का हमको वैल्यू पता है, कैसे निकालेंगे, 0.30। जब 0.30 में हम 2 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.60 आ जाएगा। देखिए देखिए यहाँ वैल्यू, यहाँ उत्तर, यहाँ आंसर सेम आया हम लोगों का, फार्मूला सेम हुआ। इसीलिए आपको कहा जाता है कि आप अपने थोड़ा सा दिमाग को अपने यूज कीजिए। अगर दिमाग को विकसित करेंगे, दिमाग को यूज करेंगे, तो जो मैथ हो जाए, फिजिक्स हो जाए, केमिस्ट्री हो, जिसके भी न्यूमेरिकल्स होंगे, जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स है, मैथ की क्वेश्चंस है, इसको सॉल्व करने में बहुत आसानी हो जाएगी। आप बहुत ही सरल तरीके से किसी भी चीज को सॉल्व कर लेंगे। जैसे देखिए प्यारे बच्चों, हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया और आपके सामने हल किया। ओके प्यारे बच्चों, आइए हम कुछ क्वेश्चन और देते हैं, आप लोग थोड़ा सा कुछ सेकंड के लिए इमेजिन कीजिए, फिर हम बताएंगे तो है, लेकिन आप एक बार इमेजिन कीजिए ना, आप लोग ट्राई कीजिए, अगर आप लोग ट्राई करोगे तभी आ जाएगा। हमको बहुत आता रहे लेकिन आपको कुछ नहीं आता रहे तो हमारा पढ़ाना बेकार है। हमको बहुत नॉलेज रहे लेकिन आपको हम अगर समझा नहीं पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमको कुछ नहीं आता है। एक टीचर का मतलब यही होता है कि अगर बच्चे को कुछ नहीं आ रहा है, अब बच्चे को समझाइए, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप कैसे समझा रहे हैं। आप चाहे प्लस कीजिए, चाहे पे यहाँ पे घात लीजिए, चाहे पे यहाँ पे डिवाइड कीजिए, चाहे अलग कीजिए, उससे बच्चे को कोई मतलब नहीं, बच्चे को समझ में आना चाहिए। अगर बच्चे को समझ में आ गया इसका मतलब आपका पढ़ाना सफल है, अगर बच्चे को नहीं समझ आया तो आपका पढ़ाना बेकार है। आगे प्यारे बच्चों, आगे हम समझने की कोशिश कीजिए। हम कुछ, अच्छा एक सेकंड, सॉरी प्यारे बच्चों, एक सेकंड, इसकी हम आपको नोट डाउन करने के लिए नहीं दिए, आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए,
उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके प्यारे बच्चों, एक बार आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। प्यारे बच्चों, आप सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे वैल्यू और निकालने की कोशिश करते हैं। आइए प्यारे बच्चों समझने की कोशिश करते हैं। आप लोगों ने इसकी नोट डाउन कर लिया होगा। इसी तरीके से न्यूमेरिकल्स जो लॉग होते हैं इसी तरीके से निकाले जाते हैं। प्यारे बच्चों, जो चीजें नहीं समझ में आएगी आप जरूर अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आपको अधिकार दिया गया है, इसीलिए कमेंट बॉक्स खुला रहता है कि आप बच्चे पूछ सके। लेकिन बच्चे पूछते ही नहीं, बच्चे सोचते हैं बस फ्री का यूट्यूब है, इसमें यूट्यूब में मिला है जहाँ कई आपके इसके पास कई ऑप्शन है आपके पास यूट्यूब पे। एक लोग का नहीं समझ आए, कई लोग समझ आए। ऐसा नहीं प्यारे बच्चों की जो चीजें मैं समझा रहा हूँ आपको पूरी चीजें समझ जाए, लेकिन आप फिलहाल कोशिश करोगे तो ये चीजें समझ में आएगी। ओके प्यारे बच्चों, अगर आप लोग को ये वीडियो समझ में आएगी तो आप लोग जिनको लॉग नहीं आता उनके पास शेयर कीजिएगा। ओके प्यारे बच्चों, मैं सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कर रहा हूँ, आप वीडियो को शेयर कीजिएगा। जिनको पढ़ना होगा वो पढ़ेंगे। ओके प्यारे बच्चों, आइए हम लोग और क्वेश्चन हल करते हैं। ये चीजें आप लोगों ने ये भी नोट कर लिया होगा और ये फार्मूला तो आप लोगों को पता ही होगा, अब याद कर लेंगे आप लोग, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी से। ओके मेरे बच्चे, आइए हम लोग कुछ और क्वेश्चन लगाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि कोई लॉग है, लॉग लगते हैं लेते हैं 25, 25 कितना ले लेते हैं 25। अब इस 25 को आप लोग थोड़ा सा, मैं 1 मिनट का समय देता हूँ। इस 25 को आप लोग हल करके कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। मैं कमेंट बॉक्स जरूर चेक करूंगा। आप 25 को लॉग निकाल कर बताइए कैसे निकालते हैं, ट्राई कीजिए। प्यारे बच्चों, आप सभी ने ट्राई कर लिया होगा। आइए हम लोग हल करने की कोशिश करते हैं और आप सभी लोग अपना आंसर मिलाइए। जब आप लोग केमिस्ट्री पढ़ना, इससे केमिस्ट्री पढ़िए या बायोलॉजी पढ़िए या फिर फिजिक्स पढ़िए या मैथ पढ़िए, आप लोग जब ऑनलाइन पढ़ना स्टार्ट कीजिए तो कम से कम अपनी जो बुक रखिए और जो अपनी कॉपी है रफ कॉपी रखिए। आप ट्राई करते रहिए, टीचर बता रहे हैं तो आप भी ट्राई करते रहिए, तभी आपको आएगा। ये सोचिए कि हम ऐसे पढ़ के क्लास अटेंड करके फिर रिवीजन कर लेंगे, हम इतना आ जाएगा, इतना सरल नहीं है भैया, पढ़ना पड़ेगा। ओके फिर बच्चों, आइए हम 25 को लॉग निकालने की कोशिश करते हैं। कैसे निकालेंगे, आइए हम इस तरीके को हम फिर से 2 बार तरीके से बताएंगे। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक बहुत ही सिंपल चीज बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा। लॉग लॉग 25 को कैसे कर सकते हैं, 5 × 5 कर सकते हैं, 5 × 5 कर सकते हैं। आइए समझते हैं 5 × 5 कैसे करेंगे। 5 × 5 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग एक्स वाई में मान रख दीजिए लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। ओके प्यारे बच्चों, आइए समझते हैं अब। लॉग 5 × 5 कैसे कर सकते हैं, लॉग 5 पर लॉग 5, इसकी मान कैसे निकालेंगे, लॉग 5 की मान कितनी होती है 0.70, कितना होता है 0.70, 0.70, इसको ऐड कर दोगे कितना आ जाएगा 771, इतना आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। इसको और कैसे कर सकते हो, इसको और दूसरा तरीका से कर सकते हो भैया, log 5 पावर 5, log 5 पावर 5, 5 आगे आ जाएगा, log 5 हो जाएगा। और इस 5 में log 5 में 5 का इसका log 5 का गुणा कर दीजिए। log 5 की वैल्यू कितनी होती है 0.70 होती है, कितना हो जाएगा, अब समझिए। एक सेकंड, log एक्स वाई log, एक सेकंड, log 7×5 इतना आ गया ना। देखो मेरे बच्चों, थोड़ा सा एक ये न्यूमेरिकल्स में ये इस चीज में फॉल्ट हो गई। ये जो नियम है एक, अच्छा अच्छा एक सेकंड, सॉरी मेरे बच्चों, सॉरी 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 सॉरी, हम लोगों ने ये थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। देखिए इस पावर वाले पॉइंट में क्या किया हम लोगों ने, 5 पे पावर 5 का मान कितना होगा 125 हो जाएगा प्यारे बच्चों। सॉरी प्यारे बच्चों, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, जल्दीबाजी में हम लोगों ने जल्दी कर दी, इसकी वैल्यू गलती हो गई। कितना करना है 5 पे पावर 2 करना है, मतलब जब 5 पे पावर 2 करेंगे तभी इसकी वैल्यू 25 आएगी ना। 2 का मतलब 5 × 5, और जब 5 पे पावर 5 कर देंगे तो मतलब 5 का 5 बार गुणा हो गया ना प्यारे बच्चों। जब 5 का 5 बचे 25, 25 बचे 125, 125 बचे 625, 625 पंचे 1 तो 25 आ गया। ये गलत हो गया थोड़ा सा ना प्यारे बच्चों। आइए समझते हैं हम, थोड़ा सा हम लोगों का फॉल्ट हो गया, तभी हम सोच रहे हैं कि इसकी वैल्यू कैसे गलत आ गई। आइए समझते हैं थोड़ी सी, आप
थोड़ा सा ध्यान नहीं देंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा। कैसे आप समझते हैं। कितना है log 25 है, तभी हम सोच रहे हैं नियम कैसे गलत हो सकता है। चलिए कितना लिख सकते हैं 5 पे पावर 2 लिख सकते हैं, 2 सामने आ जाएगा तो कितना हो जाएगा log 5 ना, 2 गुणित log 5 की वैल्यू कितनी होती है 0.70। अब देखिए हमारा आंसर सेम आ गया। कितना आ गया सेम आ गया। समझ में आया क्या आपको, ये चीजें समझ में आई क्या आपको। अब प्यारे बच्चों अब इससे आप कम से कम अपनी वैल्यू अपना अलग अलग वैल्यू रख के अपना मान निकालने की कोशिश किए। लगभग लगभग हम 10 क्वेश्चन आप जरूर लगाइएगा। यस डब्ल्यू आपको देख रहा हूँ, आप कम से कम 10 क्वेश्चन अपने से क्वेश्चन लिखिए और उसकी वैल्यू निकालिए, जांच कीजिए उसके बाद हमको होमवर्क में बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, या व्हाट्सएप ग्रुप आपका बना है। और व्हाट्सएप ग्रुप कहाँ पाओगे आप, कम्युनिटी जब आप नीचे जाओगे डिस्क्लेमर जब आप जाओगे या फिर कम्युनिटी में जाओगे तो वहां पे आपको व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में आप भेज सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप सबके लिए चालू है। ओके मेरे बच्चों आइए हम लोग थोड़ा सा और आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये चीजें समझ में आई प्यारे बच्चों, आगे समझते हैं हम लोग। और अब आगे और क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन में मतलब हम लोग थोड़ा सा एक और वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे जो आपका लॉग जो 8 है, 8 की वैल्यू हम लोग कितना आया है 0.90 आया है। कैसे आ गया इसकी वैल्यू, आइए हम थोड़ा सा निकालने की कोशिश करते हैं। कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों आइए समझते हैं कैसे। लॉग 8 है, कितना है 8 है, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं log 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 3 लिख सकते हैं। अरे दो दूनी 4 दूनी 8। देखिए भैया 2 पे पावर 3 का मतलब ये हुआ ना कि 2 गुणित 3 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 सही है। अब 3 सामने आ जाएगा, log 2 आ जाएगा, और log 2 की वैल्यू हम लोगों को पता है 0.30 होती है, तो कितना हो गया 0.90 हो गया। यही आंसर है ना मेरे बच्चों, यहाँ देखिए 0.90। ओके मेरे बच्चों ये चीजें समझिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस लॉग को छोड़कर हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने एंटी लॉग की तरफ। कितने किसकी तरफ एंटी लॉग की तरफ। ओके प्यारे बच्चों चलिए चलिए प्यारे बच्चों अब हम लोग एंटी लॉग निकालने की कोशिश करते हैं। एंटी लॉग कैसे निकलेगा आप समझने की थोड़ा सा कोशिश कीजिए। एंटी लॉग प्यारे बच्चों आपको एक बात बताऊं, जो एंटी लॉग है ना ये लॉग का अपोजिट है। लॉग का अपोजिट का मतलब नहीं समझ पाए आप लोग, थोड़ा सा गौर कीजिए। हम लोग लॉग 4 की वैल्यू कितना निकाले 0.60 निकाले। इस बार आपको ये दिया रहेगा ये निकालना है। क्या दिया रहेगा ये दिया रहेगा ये निकालना। अभी तक हम लोग को ये दिया रहता था ये निकाल रहे थे, अब हम लोग का ये वैल्यू दिया रहेगा और कहेगा इसको निकालिए। इसी को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों एंटी लॉग कहते हैं। एंटी लॉग मतलब लॉग का अपोजिट, लॉग का उल्टा। अब समझिए आइए बोर्ड पे देखिए सभी लोग बहुत केयरफुली देखिएगा। थोड़ा सा एंटी लॉग थोड़ा सा पेचीदा है लॉग की तरफ, ठीक है। अब समझिए एंटी लॉग, मान लीजिए कोई एंटी लॉग है 4.3, इसकी वैल्यू निकालनी है। कितनी निकालनी है वैल्यू 4.3 की वैल्यू निकालनी है। ध्यान से पहले बच्चों थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एंटी लॉग 4 प्लस 0.3, 4.3 को क्या हम 4 प्लस 0.3 लिख सकते हैं। क्या आपको कुछ समझ में आया, क्या हम लिख सकते हैं, कोई तकलीफ किसी को नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, सिंपल बात है प्यारे बच्चों, भैया हम 4.3 का इसको हम अलग कर सकते हैं। दशमलव वाले पॉइंट को अलग कर दिए, दोनों को ऐड करेंगे 4.3 ही आएगा। अब समझिए आगे आप लोग। चलिए एंटी लॉग, एंटी लॉग 4 है, 4 है, एंटी लॉग 4 है, अंदर क्या है 4 है। 4, 4 का मतलब क्या समझ रहे हैं आप लोग, 4 का मतलब क्या समझ रहे हैं। 4 का मतलब क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं log 10 बेस 4, log 10 बेस 4 लिख सकते हैं भैया। 4 मतलब ये हुआ कि ये जितना ये लिखा है ना भैया, नहीं समझ पाए आप लोग। इधर देखिए log 10 पे 10 पे पावर 4, इसको जब सामने करेंगे तो कितना हो जाएगा log 10 हो जाएगा। भैया ये पावर है, इसको जब सामने करोगे तो क्या हो जाएगा ऐसे हो जाएगा। अब समझिए कितना लिखा है 4 गुणित log
10 लिखा है। जो log जो 10 है, क्या इसका बेस नीचे 10 है? इसका बेस 10 होता है ना। अरे इसके पहले हमने बताया कि जितने भी log होते हैं सबका बेस कितना होता है? 10 होता है। जब इसका बेस 10 है और ये 10 है तो 4 इंटू इसका मान कितना बताया गया? कितना बताया गया? 1। कितना आ गया? 4। 4 के स्थान पर क्या हम ये लिख सकते हैं? नहीं चमका? अब समझिए, फिर से समझिए, फिर समझिए प्यारे बच्चों, एक बार नहीं समझाएगा 2 बार हम बताऊंगा। अब समझिए इसको हम कैसे चेंज कर रहे हैं, इस 4 को हम log में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। प्यारे बच्चों देखिए, log 10 पे पावर 4 कितना है? log 10 पे पावर 4, इसको हम कैसे लिखते हैं समझिए। log 10 पे पावर 4 है, 10 पे पावर 4 है, इस पावर को हम सामने ले आ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सामने ले आ रहे हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? log 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? log 10 हो जाएगा। तो 4 इंटू log 10 का मतलब, ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, इधर देखिए, log 3 का मतलब हमने क्या बताया कि इसका बेस कितना है? 3 है। बेस कितना है? 3 है। उसी तरीके से log 10 का बेस कितना है? 10 है। अब समझिए, 4 इंटू लॉग जिसका बेस 10 है, और log 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। log 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। अब इसका 1 का गुणा कर दीजिए, कितना आ गया? 4 आ गया। इसीलिए हम 4 के स्थान पर कितना लिखते हैं? log 10 पे पावर 4 लिखते हैं। क्या आपको समझ में आया? अगर नहीं समझ में आएगा वीडियो को एक बार पॉज कीजिएगा। फिर से हम बता देते हैं, log 10 पे पावर 4 था तो इसको पावर को जो हम आगे लाते हैं log 10 हो जाएगा। log 10 की जो वैल्यू होती है 1 होती है, इसका मतलब log 10 मतलब होता है कि इसका बेस जो है 1 है, इसीलिए यहाँ पे 1 का गुणा कर दिए। जब 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब समझिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? log 10 पे पावर 4 लिख सकते हैं। बीच में प्लस लगा है तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? प्लस लगा देंगे। ये चीजें समझ में आ गई आपको? अब समझिए, चलिए प्यारे बच्चों अब समझिए, 0.3 लिखा है, 0.3 लिखा है, तो 0.3 किस लॉग की वैल्यू होती है? यहाँ पे गौर कीजिए, 0.30 या 0.3 किस लॉग की वैल्यू है? किस लॉग की वैल्यू है? log 10 पे पावर 2 किसकी वैल्यू है? log 10 पे पावर 2 है। किसकी वैल्यू है प्यारे बच्चों? log 10 पे पावर 2 है। अब इस ब्रैकेट को कर दीजिए बंद। अब इधर लाइए, एंटी लॉग, एंटी लॉग। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे आप कुछ देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं? यहाँ पे आप कुछ देख रहे हैं प्यारे बच्चों? क्या देख रहे हैं आप? कि ये x है और ये y है। क्या है? यह x है और ये y है। जब यह x है और ये y है मतलब log x है और प्लस log y है। अभी हम कुछ देर पहले हम लोगों ने पढ़ा कि log x प्लस log y बराबर क्या होता है? log xy। अभी हम कुछ देर पहले ये फार्मूला पढ़े हैं ना प्यारे बच्चों। अब इधर देखिए आप लोग, सॉरी, log एक्स वाई बराबर log x प्लस log y, ये फार्मूला पढ़े हैं हम लोग ना, log x प्लस log y। अब x और y के स्थान पर यही वैल्यू दी गई है, इसका फार्मूला अगर अपोजिट कर देंगे तो log xy हो जाएगा, log xy हो जाएगा। अरे प्यारे बच्चों आप लोगों ने पढ़ा ना कि log xy बराबर होता है log x प्लस log y, तो हम इसको xy में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? log यक्स वाई में करना है तो यक्स क्या है? 10 पावर 4 गुणिते एक्स पावर 2, ऐसे कर सकते हैं। अब इस ब्रैकेट को कर दीजिए आप गायब। कैसे करेंगे देखिए, log इंटू log, एंटी लॉग इंटू लॉग, ब्रैकेट को हम गायब कर दिए, 10 पावर 4 इंटू 10 पावर, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड प्यारे बच्चों, एक हम लोगों का गलती हो गया। क्या? log 10 पे पावर 2 नहीं है, इसका बेस 10 है, मतलब log 2 की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? log 2 की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है यहाँ पे? log 2 की वैल्यू। ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, छोटी छोटी चीजें आप लोग ध्यान नहीं दोगे थोड़ा सा गलती हो जाएगा। यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग? 2 ही लिखेंगे। अरे प्यारे बच्चों यहाँ पे ये बेस 10 लिखा है, यहाँ 10 की पावर 4 है, मतलब यहाँ पे बेस 10 छिपा हुआ है, 10 है, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, बेस 10 है ऐसे। ठीक है प्यारे बच्चों, ये चीज छिपा रहती है, इसको नहीं लिखना होता है। ओके अब समझिए, 2 यहाँ रहने दीजिए, एंटी लॉग से लॉग कट जाएगा, एंटी लॉग से लॉग
कट जाएगा। क्यों कट जाएगा? चूंकि दोनों होते हैं अपोजिट। अपोजिट का मतलब ये होता है प्यारे बच्चों, अब समझिए अपोजिट का मतलब ये होता है, अभी हम नहीं काट रहे हैं, अब देखिए अपोजिट का एक बार समझ लीजिए। एंटी लॉग गुणित लॉग है। ओके, आइए इधर देखिए, आप लोग इधर थोड़ा सा देखिए। एंटी लॉग, एंटी लॉग का मतलब होता है 1/log। एंटी लॉग का मतलब क्या होता है? 1/log। कभी आप लोगों ने साइन कास टेन थीटा पढ़ा है? आप लोगों ने टेन थीटा बराबर टेक्नोमेट्री में पढ़ा होगा, टेन थीटा बराबर आप लोगों ने पढ़ा होगा 1/cot थीटा, पढ़े हैं? जो cot थीटा होता है वो टेन थीटा का उल्टा होता है, या फिर आप लोगों ने ऐसे पढ़ा होगा cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। ये चीज पढ़े हैं आप लोग, इसी चीज को सेम टू सेम यहाँ फॉलो किया गया। समझिए इधर एंटी लॉग मतलब क्या हुआ? 1/log। तो यहाँ पे क्या लिखा है? एंटी लॉग गुणित लॉग, यही लिखा है। क्या एंटी लॉग के स्थान पर हम ये लिख सकते हैं, दोनों तरफ बराबर ये लिख सकते हैं, 1/log गुणित लॉग हो जाएगा, लॉग से लॉग कट जाएगा, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट यहाँ से एंटी लॉग से लॉग काट दिए। कितनी वैल्यू आ गई? 2 गुणित 10⁴ आ गई। यही आपकी वैल्यू है किसकी? जो आप लोग का एंटी लॉग 4.3 है। ओके प्यारे बच्चों, ये समझ में आ गया? आप लोग इसे नोट डाउन कीजिए और हम एग्जांपल कराते हैं, आप लोग को समझ में आ जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं है प्यारे बच्चों। आप लोग देखते चलिए और हम समझाते चलते हैं। कोई चीजें नहीं समझ आएगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा प्यारे बच्चों। चलिए इसे नोट डाउन कीजिए जल्दी से, फास्ट, जल्दी प्यारे बच्चों नोट डाउन कीजिए। आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये चीज समझ गए होंगे। आइए चलिए हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और 2-4 क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम लोग अपनी क्लास को एंड करेंगे। ओके प्यारे बच्चों, क्योंकि हम लोगों ने लॉग और एंटी लॉग दोनों पढ़ चुके हैं। अब थोड़ा सा और समझिए, और थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन करें हम लोग, तब समझ में आएगा थोड़ा सा और बेटर, थोड़ा सा और चमकने लगेगा आपके दिमाग को, थोड़ा सा और देखिए। चलिए प्यारे बच्चों अगली क्वेश्चन करते हैं, दूसरा नंबर। एंटी लॉग, मान लीजिए कि कोई भी वैल्यू ले लेते हैं 3.7, ठीक है? कोई भी नंबर ले सकते हैं आप, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। अभी हम इसे प्लस वाला कर रहे हैं, मतलब इसके सामने कुछ नहीं, इसका मतलब क्या समझते हैं हम लोग? प्लस समझते हैं। इसको कैसे कर सकते हैं हम लोग? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एंटी लॉग 3 प्लस 0.7 लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। चलिए फिर जब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं तो आप लोग ये भी समझ रहे होंगे अब तो, लॉग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 3 को क्या लिख सकते हैं? अब आप लोग इस बार बताइएगा 3 को क्या लिख सकते हैं। आइए हम फिर समझते हैं, 3 को क्या 10⁻³ लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं हम लोग? कैसे लिख सकते हैं? 3 को सामने लेंगे 10 आ जाएगा, और log 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। कितनी होती है? 1 होती है। इसीलिए 3 के स्थान पर क्या लिख सकते हैं? log 10⁻³ लिख सकते हैं। log 10⁻³ प्लस 0.7, 0.7 किसकी वैल्यू है? log 5 की वैल्यू है, 10⁵ की वैल्यू नहीं है मेरे बच्चों। बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये बेस लिखा है, ये 10 नहीं लिखा है, ये क्या लिखा है? बेस। इसका मतलब log 5 है, log 5 की जो वैल्यू है कितनी है? 0.7 है। 0.7 किसकी वैल्यू है? log 5 की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है प्यारे बच्चों? log 5 की वैल्यू है। अब ध्यान दीजिए, जो एंटी लॉग है, एंटी लॉग, अब आप समझिए एंटी लॉग है, ये क्या है? ये x है, ये क्या है? y है। क्या है? x है और y है, और आप लोग को अच्छी तरीके से पता है एक्स वाई बराबर होता है log x प्लस log y। ये आपको स्टार्टिंग से ही फार्मूला पढ़ाया जा रहा है कि log x प्लस log y। ध्यान दिए प्यारे बच्चों, ये x है, ये y है, log x है, log y है। उसी तरीके से इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। ये चीजें इस बार लिखा है, इस बार ये चीजें लिखा है, हमको इसमें कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? log x y कर सकते हैं। log x कितना मान क्या है? log 10⁻³ गुणित 5। यहाँ गुणा कैसे आया? चूंकि x y आपस में एक साथ लिखा है, जिसका मतलब गुणा। ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, जैसे यहाँ पे 53 लिखा है ना, इसका मतलब ये समझना है 5 × 3 लिखा है, ठीक है प्यारे? मतलब जैसे ए एंड बी, सॉरी, जैसे इसको ऐसे भी समझ सकते हो, नंबर को आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए ए एंड बी लिखा है, इसका मतलब ए गुणित बी लिखा है, सी डी लिखा है, इसका मतलब सी गुणित डी लिखा। इसका आपको समझना है, इसका मतलब ये चीजें होती हैं। ओके, आइए समझते हैं हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग।
एंटी लॉग अब क्या सकते हैं हम, लॉग गुणित 5 इंटू 10⁻³ लिख सकते हैं। लॉग से एंटी लॉग कट जाएगा, कैसे कट जाएगा, इसके पहले वाले एग्जाम्पल में बताया गया। कितना आ गया, 5 इंटू 10⁻³ किसके वैल्यू आ गई प्यारे बच्चों, एंटी लॉग 3.7 प्लस 3.7, यहाँ पे कोई नंबर ना हो जिसका मतलब प्लस 3.7 की। प्यारे बच्चों ये चीज समझ में आ गया कि आपको एंटी लॉग निकालना समझ में आ गया प्लस वाला। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम लोग अब समझने की कोशिश करते हैं कैसे हम लोग निगेटिव का निकालेंगे। थोड़े से प्यारे बच्चों इसको आप नोट डाउन कीजिए, मैं तुरंत आप लोगों को आगे बढ़ाता हूँ। प्यारे बच्चों आप सभी ने नोट डाउन कर लिया, थोड़ा सा फास्ट नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा सही भरकर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब आगे हम लोग निगेटिव का चीज का पढ़ने की कोशिश करेंगे, कैसे निगेटिव जो होती हैं उनका जो एंटी लॉग कैसे निकलता है। ओके प्यारे बच्चों आप समझिए, ये चीज आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा जहां तक मैं उम्मीद करता हूँ। इसके बाद आप लोग ट्राई कीजिएगा, जो प्लस वाला क्वेश्चन होता है इसको आप लोग ट्राई कीजिएगा, अपने से 4 से 10 ट्राई करेंगे, आप लोगों को आने लगेगा। ओके प्यारे बच्चों इस चीज को इरेज कर दूं, चलिए आगे देखिए। चलिए अब हम लोग निगेटिव वाला समझते हैं। निगेटिव वाला मतलब यही, निगेटिव मतलब समझने लगेंगे फिर आप लोग। एंटी लॉग -3.5 है, कोई भी नंबर ले सकते हैं भैया, हमारी इच्छा है 3.5 ले रहे हैं। इसको कैसे करोगे, इसको प्यारे बच्चों थोड़ा सा उससे हट कर क्या हम कर सकते हैं, 3.5 को ध्यान देना है, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर आप लोग समझ जाएंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग के पास थोड़ी सी बुद्धि नाम की चीज है। फिर बच्चों आप लोग समझ गए इसको कैसे लिख दिया मैंने, 3.5 को मैंने +4 + 0.5 कर दिया। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, यूज कीजिए, आप लोग के पास भी बुद्धि है, इसको यूज कीजिए कैसे हम लोग इसको कन्वर्ट कर दिया। चलिए हम समझ रहे हैं कि आप लोग दिमाग का यूज नहीं करोगे क्योंकि आप लोग महान इंसान हैं। चलिए दिमाग का यूज किया कीजिए, थोड़ा सा मैथमेटिक्स से और कैलकुलेशन जल्दी आसान हो जाएगा। अब समझते हैं हम लोग, देखिए प्यारे बच्चों लिखा है 3.5, ठीक है, इसको हमने लिख दिया 4 + 0.5। अब देखिए 4 प्लस है 0.5 है, प्लस माइनस की गुणा क्या होता है, माइनस होता है, इसका मतलब 4 में से 0.5 को घटाना है। 4 0.5 यहाँ कुछ लिखा, दशमलव लगा के 0 लगा, यहाँ कर दिए माइनस कर दिए, तो 10 में से 5 गए, 5 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया 3.5। बड़ी संख्या के सामने क्या है माइनस, इसलिए यहाँ क्या लगा दिए माइनस। चमक गया क्या प्यारे बच्चों, आप लोग ये समझ गए क्या, ये हम -4 + 0.5 कैसे किए, -3.5 को देख ध्यान दीजिए, यहाँ माइनस था इसलिए हम माइनस लगाए। हम देखो इसका मतलब ये हुआ कि इसको घटाना, भैया प्लस माइनस गुणा माइनस होता है, इसका मतलब हम समझ गए इसको हटाना है। 4 में से 0.5 घटाना था तो हमने घटा दिया, 10 में से यहाँ पे कुछ नहीं बचा है, इसका मतलब 1 हासिल लेते हैं, ये तो आपको पता होगा ना, इतना तो पढ़े होंगे। 10 में से 5 गया 5 आता है, यहाँ पे 3 बचा, 3 में से 0 गया 3 आया। बड़ी संख्या के सामने कितना था माइनस, इसलिए इसकी उत्तर कितना आ गया -3.5, इसीलिए 3.5 के स्थान पर हम ये लिखे हैं। अगर आप लोगों को कुछ समझ में आ गया तो आप लोग ऐसे यूज किया कीजिए दिमाग, नहीं तो ऐसे दिमाग बैठा का बैठा रह जाएगा। चलिए एंटी लॉग, अब देखिए 4 की 4 को हम क्या वही चीज फिर लिख सकते हैं 10⁴। 10⁴ कैसे लिख रहे थे इसके पहले बार ही बताए थे, फिर से बता दे रहा हूँ प्यारे बच्चों, आपको 10 बार मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन जब मैं पूछूं तो आपको आना चाहिए। कैसे समझिए, 10⁴ मतलब 4 इंटू 10, जब 4 इंटू लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, कितना आ गया 4, 4 के स्थान पर क्या लिख दिए वही चीज सेम लिख दिए, प्लस यहाँ प्लस लगा है प्लस लगा दिए। 0.5 की वैल्यू कितनी होती है, देखिए ध्यान दीजिए, अब प्यारे बच्चों मैटर फंस गया, 0.5 की यहाँ वैल्यू नहीं पाएंगे आप। अब पूछेंगे सर जी हम कौन ले, तो सर जी ये कितना लिखा है 0.60 लिखा है, यहाँ 0.47, क्या 0.47 नियर अबाउट लगभग लगभग 0.5 के बराबर है, 0.5 के बराबर है, इसलिए हम किसकी वैल्यू लेंगे लॉग 3 की वैल्यू लेंगे। किसकी वैल्यू लेंगे लॉग 3 की वैल्यू लेंगे। प्यारे बच्चों अब समझिए ये क्या हो गया,
इस प्लस को प्लस ही रखें, ये माइनस को बाहर निकाल लीजिए, माइनस को हम क्या कर दें अब बाहर, माइनस एंटी लॉग, ये एक सेकंड प्यारे बच्चों, बाहर मत निकालिए, हम इसमें फार्मूला में रख सकते हैं, इस कोष्टक इस वाले माइनस को हम यहीं रहने देते हैं, उसके बाद इसमें हम मात्र केवल इसमें फार्मूला रख देते हैं, किसका, x और y का, किसका, x और y का। अब देखिए प्यारे बच्चों, आप लोग को पता है, वही चीज सेम बता रहा हूं फिर से, log x y बराबर क्या होता है, log x प्लस log y। ओके प्यारे बच्चों, अब समझिए यहाँ पर क्या है, इसके वैल्यू दिया गया है log x y का, x ये है y ये है, तो क्या लिख सकते हैं हम, एंटी लॉग गुणित माइनस लॉग 10⁴ इंटू 3 लिख सकते हैं। हम बस ध्यान दीजिएगा, इस वाले माइनस को नहीं ले रहे हैं, यहाँ से बस इतना लिए हैं, इसकी वैल्यू हम क्या इतना लिख सकते हैं, अरे भैया x और y, x प्लस वाई मतलब log x प्लस log y, इसकी फार्मूला होता है x y, तो x y हम कर दिए, समझ में आ गया आपको। अब समझिए, आगे बढ़िए, एंटी लॉग इंटू माइनस माइनस लॉग इंटू 3 इंटू 10⁴, लॉग से एंटी लॉग कट गया, यह माइनस बचा है, माइनस 3 इंटू 10⁴, ये आपकी क्या आ गई, वैल्यू आ गई, किसकी आ गई, निगेटिव चीजों की आ गई। ओके प्यारे बच्चों, ये समझ में आ गया आप लोगों को, कैसे निगेटिव चीज का हम लोग एंटी लॉग निकालें और कैसे पॉजिटिव चीजों का निकालें। हम लोगों ने लॉग सीखा आज की क्लास में, एंटी लॉग सीखा निकालने के लिए। प्यारे बच्चों, आप लोग एंटी लॉग का कम से कम 10 क्वेश्चन लगाइए और लॉग की भी 10 क्वेश्चन लगाइए। जो चीजें नहीं समझ में आए उसको याद रखना है और समझना है, वीडियो को पुश कीजिए, फिर से बार बार वीडियो देखिए, जो चीजें नहीं समझ आए कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। इसकी वैल्यू हमेशा याद रखना है कि log 1 की वैल्यू 0 होती है, log 2 की वैल्यू 0.30 होती है, log 3 की वैल्यू 0.47 होती है, log 4 की वैल्यू 0.60 होती है, log 5 की वैल्यू 0.70 होती है, log 6 की वैल्यू 0.77 होती है, log 7 की वैल्यू 0.85 होती है, log 8 की वैल्यू 0.90 होती है, log 9 की वैल्यू 0.95 होती है और log 10 की वैल्यू 1 होती है। प्यारे बच्चों, अगले दो फार्मूला बताया गया, एक बताया गया log x y बराबर क्या होता है, log x प्लस log y, दूसरी चीज बताई गई log x बटा y क्या होता है, log x माइनस log y। ओके प्यारे बच्चों, जो चीजें नहीं समझ आएगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके प्यारे बच्चों, जब तक मिलेंगे धन्यवाद, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर कीजिएगा ताकि वो बच्चे पढ़ सकें और जो चीज़ें जिनको लॉग नहीं आती, एंटी लॉग नहीं आता, उन लोगों का बेसिक मजबूत हो सके। ओके प्यारे बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।